Okay, so what do you mean by this double fertilization? Double means what? Two. Okay, fertilization means what? Fusion of male and female gamete, right? Yes. Yes. Okay, so male and female gamete का जो fusion है that is called as fertilization. Double stands for two. So double fertilization में ultimately यहाँ पे दो fertilization होगा, दो type का fusion होगा. Okay, so पहले simple तरीके से basically हम लोग वो देख लेते हैं क्या होता है. जैसे कि हमको पता था this is our embryo sac, right? यहाँ पे हमारा दो सेकेंडरी न्यूक्लियस है या फिर आप टू पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो. यहाँ पे तीन सेल्स के नाम क्या थे? Antipodals. एंटीपोडल सेल. ओके, और यहाँ पे साइड साइड के दोनों के Synergids. Synergids. एंड दिस वन Egg सेंटर. cell. यस, वेरी गुड. सो जैसे ही बच्चा लोग यहाँ पे पोलन ट्यूब आपका एंटर करेगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा पोलन ट्यूब? Synergids. सिनर्जिड सेल. Yes, it will rupture the synergids and absorb the nutrients present in this for further growth of this pollen tube. समझ में आया? तो पहले आपका synergid rupture हुआ, ओके, फिर दोनों synergid का इसने क्या ले लिया रप्चर करके. देन ये लास्ट में क्या करेगा? इट विल मूव टू इनसाइड और क्या करेगा? दोनों मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे. पोलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट्स कैरी किए हैं? 2. यस, एग्जैक्टली. पे दोनों मेल गैमेट क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे. सो आपका जो पहला वाला मेल गैमेट है, इट इज गोइंग टू बी फ्यूज विद दिस एग सेल. समझ में आया? So Yes. this is called Yes. as syngamy. Syngamy means fusion of egg cell with one male gamete. समझ में आया? तो ये कैसा होगा कंडीशन? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड? देखो, एग सेल आपका पहले से यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था. इट वॉज इन अ हैप्लॉइड कंडीशन. एक मेल गैमेट और यहाँ पे आके फ्यूज हो गया. सो n plus n is equals to डिप्लॉइड. यस. सो यहाँ पे अभी इसका स्टेट क्या हो गया? इट इज डिप्लॉइड. ओके, नाउ द नेक्स्ट मेल गैमेट. अभी ये बताओ, सिनर्गिड्स का जैसे इसने एब्जॉर्ब कर लिया, आपका सिनर्गिड्स क्या हो गया? डिजनरेट हो गया, राइट? Yes. मतलब सारा Yes. कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया. एंटीपोडल सेल्स का भी क्या होने वाला? दे आर गोइंग टू बी डिजनरेट. डिजनरेट. यहाँ पे अभी Degenerated. जो दूसरा मेल गैमेट है वो किससे जाके फ्यूजन दिखाएगा? Polar nuclei. यस, बिकॉज ये तो आपका डिजनरेट हो जाएगा. ओके, नाउ ये आप पोलर न्यूक्लिया है. यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या है? 2. राइट. सो यहाँ पे एक और मेल गैमेट आके फ्यूजन दिखाएगा, तो क्या बन जाएगा वो? 3n. 3n. दैट इज डिप्लॉइड कंडीशन. समझ में आया? सो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. एक फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ हो रहा है सिंगमी, दूसरा फर्टिलाइजेशन आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हो रहा है जो कि ऑलरेडी डिप्लॉइड कंडीशन में है. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes. ओके, चलो फिर यहाँ पे आप लोग हेडिंग दिए. अब हमने जैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन खत्म किया था, ये एक सिर्फ जनरल बेसिक था. ओके, सो अभी जैसे हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन लास्ट लेक्चर खत्म किया, जैसे आपने यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन, आई होप अभी सबको क्लियर हो गया कि डबल फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली है क्या. दैट इज नथिंग बट द जहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व है. एक आपका मेल गैमेट प्लस एग सेल, दूसरा मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस. दो फर्टिलाइजेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, अच्छा हाँ, वो नहीं बताना मैंने आपको. जो एग सेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है दैट इज कॉल्ड एज सिंगमी, राइट? सिमिलर. Yes. Yes. जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट का फ्यूजन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल क्यों? यहाँ पे तीन न्यूक्लियस इन्वॉल्व है. ओके, और फ्यूजन क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है. समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड एज सिंगमी, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. दोनों को मिला के क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन. सो इफ एनीवन आस्क यू डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, वहां पे दो फ्यूजन इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज सिंगमी in which the male gamete fuses with the egg cell, and the next one is triple fusion in which the secondary nucleus fuses with what? Another male gamete. This is condition. This condition is called as double fertilization. Done? सबको समझ में आया?
Yes. Yes, ma'am. Okay, चलो let's start writing. So first point लिखो. Double fertilization is a complex fertilization. Double fertilization is a complex fertilization mechanism in flowering plants. And it was discovered by Navashin. बोर्ड पे है स्पेलिंग NAWASN. It is discovered by Navashin in Lilium. कौन से प्लांट्स में? ओके, इन लिलियम एंड फ्रिटिलारिया. अंडरलाइन कर लेना. ओके, दोनों फ्रिटिलारिया एंड लिलियम. और डिस्कवर किसने किया? नवास्चिन. ओके, so double fertilization is a very complex mechanism that is discovered by Navashin. किसमें, कौन से प्लांट्स में डिस्कवर किया? लिलियम और फ्रिटालिया. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes. Okay, done writing this much? Yes. Yes. Okay, now बच्चा लोग अभी सेकेंड पॉइंट लिखने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हमारा जो ट्यूब का हमने देखा है यहाँ पे, दिस इज योर पिस्टिल. ये क्या है आपका? स्टिग्मा. Stigma. Stigma. Style. Style. दिस इज Ovary. Ovary. ओके. सो नाउ टेल मी, यहाँ पे हमारा किसका डस्टिंग हुआ? Pollen. Pollen grains. So first it will germinate on this stigma. स्टिग्मा में जितने भी फ्रूटी जूसेस और शुगर्स है वो सारा का सारा कौन एब्जॉर्ब करेगा? पॉलन ग्रेन. फॉर व्हाट पर्पस? क्यों एब्जॉर्ब करेगा? फॉर शोइंग द ग्रोथ. पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा ना? Yes. Yes. ओके, अब यहाँ से आपका पॉलन ट्यूब इज ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल. आपके यहाँ प्लासेंटा में क्या प्रेजेंट है? आपका ओवरी, राइट? सो Yes. अभी आपका जो पॉलन ग्रेन है बच्चा लोग, वो आपके ओवरी में यहाँ से एंटर करेगा साइड से, राइट? माइक्रोपाइलर एंड से. Yes. तो यहाँ से आपका पॉलन ट्यूब एंटर करेगा, यहाँ सिनर्गिड, यहाँ एक से, राइट? यहाँ पे दोनों आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहाँ पे आपका एंटीपोडल सेल्स. इतना सबको क्लियर है? Yes. Yes. अभी यहाँ से यहाँ तक तो हमको पूरा सिचुएशन मालूम है, so there is no need of writing again and again. Okay, so after pollen had reached the surface of stigma, स्टिग्मा में पहुंचने के बाद जर्मिनेट होता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, स्टिग्मा को पेनिट्रेट करते हुए, स्टाइल को पास करते हुए डायरेक्टली ओव्यूल में एंटर करता है. ये जो ग्रोथ है पॉलन ट्यूब का, वो कौन गाइड करता है? केमिकल सिक्रेटेड बाय दिस सिनर्गेट्स. याद है ना, फिलीफॉर्म अपैरेटस पढ़ा था हमने. Yes. ओके, और एग अपैरेटस में क्या होता है बताओ? भूल गए? द सिनर्गेट एंड दिस एग, ये तीनों को मिला के बोला जाता है दिस इज एग अपैरेटस. समझ में आया? दिस टू सिनर्गेट प्लस दिस वन एग सेल इज कॉल्ड एज एग अपैरेटस. एंड फिलीफॉर्म अपैरेटस आर द hair like structures present in सिनर्गेट्स फॉर गाइडिंग द एंट्री ऑफ अ पॉलन ट्यूब. क्लियर सबको? Yes, ma'am. Okay, now the growth of pollen tube कौन गाइड करता है? केमिकल सिक्रेटेड बाय द सिनर्गेट. अब उसके बाद वो एंट्री करता है. नाउ दिस एंट्री थ्रू दिस माइक्रोपेलर एंड इज कॉल्ड एज पोरोगेमी. क्या बोलते हैं इसको? दिस इज पोरोगेमी. समझ में आया? सो लिखो नेक्स्ट पॉइंट. द ग्रोथ, नहीं ऐसा लिखो, आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ pollen grew
by passing through style stigma ovary after germination of pollen grain. It passes through style stigma ovary and enters ovule and enters ovule. Done. Next point लिखो. Generally या usually, generally the pollen tube enters the ovule. Generally the pollen tube enters the ovule through the micropylar end. Through the micropylar end. It is called as porogamy. It is called as porogamy. So generally बच्चा लोग, आपने जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था ना, ओके, ये आपका ओके, ये साइड में दोनों क्या प्रेजेंट था? दिस इज योर इंटुगमेंट, याद है? Yes. न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या था? एक्सेल. ओके, सो नाउ ये हमारा कौन सा एंड है जहां पे इंटुगमेंट एब्सेंट है? माइक्रोपाइलर एंड, राइट? दिस अपोजिट एंड इज व्हाट? चैलेजल एंड. Chalazel end. याद है ना सबको? Yes, Yes. ma'am. Yes. And these are your integuments. Okay, so now the entry of pollen tube, जो entry of pollen tube का होता है ना, depending on the from which side it is entering into the ovule, the entry of pollen tube is divided into three parts. First one is porogamy. So porogamy में we have already now done that the pollen tube is through what? Micropylar end. Micropylar end. Done. So in porogamy, so pollen tube enters through micropylar end. Now the next one is just to this. इसको क्या बोलते हैं? This is chalazal end, right? So now when the pollen tube will enter through this end, it is called as chalazogamy. So chalazogamy में क्या होगा? Pollen tube will enter through chalazal end. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. Now the next one is called as mesogamy. अब mesogamy में क्या होगा बच्चा लोग? pollen tube आपका यहाँ से एंट्री कर चुका है, यहाँ से एंट्री कर चुका है, बचा कौन सा? ये साइड, right? So when the pollen tube will enter through this integument, it is called as mesogamy. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Okay. So finally इसको enter तो embryo sac में ही करना है ना. So pollen tube either come through this चलेजल एंड से आके वो एंटर कर सकता है और दिस माइक्रोपाइलर एंड या फिर यहाँ से. बट द मोस्ट कॉमन इज थ्रू पोरोगैमी. ओके, इट इज फॉर इन सम केसेस. चलेजल और जो मीजोगैमी है वो एक्सेप्शन है, मतलब बहुत ही कम केसेस में होता है. डन दिस? समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, नाउ यू कैन डू वन थिंग. अभी आपने जो केमी लिखा उसके नेक्स्ट लाइन में पॉइंट करके डाल के लिखो एंट्री ऑफ, शॉर्ट में ऐसे लिख लो, चलाजोगैमी, मीजोगैमी. पोरोगैमी में pollen tube enters through what? Micropylar end. Yes. So यहाँ पे आपको माइक्रोपाइलर. चलाजोगैमी में pollen tube enters through what? Chalazel end. Yes. And in mesogamy, pollen tube enters through? Integuments. Yes. समझ में आया सबको? So write it in this way. Done everyone?
No, ma'am. ओके, लिख लो फटाफट। Done, ma'am. एवरीवन डन? No, miss. Yes. ये राइट इट फास्ट। मिस वो मिजो में लास्ट में क्या लिखा है? Mesogamy में pollen tube enters through the integument. INTEGUMENTS. Integument. INTEGUMENTS. Integument. समझ में आया? क्या लिख के दूं? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay, done everyone? Yes. Yes. ओके, नाउ यहाँ पे हमने अभी एंट्री तक लिख दिया। आफ्टर एंट्री होगा द पोलन ट्यूब विल रप्चर द सिनर्गेट, एब्जॉर्ब द वाटरी सब्सटेंस। जितना भी सिनर्गेट में सब्सटेंस है सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब जब सारा कुछ एब्जॉर्ब, अल्टीमेटली पोलन ट्यूब भी आपको क्या होगा, रप्चर होगा एंड इट विल रिलीज 2 मेल गैमेट्स, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री तक लिखा, राइट, पोलन ट्यूब का। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the pollen tube get ruptures and releases the 2 male gametes. The pollen tube gets ruptured and releases the 2 male gametes after absorbing the watery substance from synergid. After absorbing the watery substance from synergid. समझ में आया? The pollen tube gets ruptured and releases the 2 male gametes. It will get ruptured and release 2 male gametes when? After absorbing the watery substance from your synergids. Clear है सबको? Yes, ma'am. Okay. So next point लिखो। अब जैसे कि you guys know कि आपका नॉन मोटाइल, आपका जो मेल गैमेट्स है दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल। Your male gametes are motile or non-motile? Non-motile. Non-motile. Yes, and it is carried with the help of your pollen tube that is hollow, right? अगर वो solid होता तो उसमें male gamete कैसे carry होता? So the non-male gamete that is carried through this hollow pollen tube, it is called as siphonogamy. Okay. So next point, लिखो. Do one thing, write it in this way. Siphonogamy. सिफोनोगैमी लिखो, डैश डाल के लिखो। यहाँ पे डेफिनेशन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय सिफोनोगैमी? as the two non-motile male gametes are carried through hollow, HOLLOW, hollow means empty from inside. As two non-motile male gametes are carried through hollow, it is called siphonogamy. सबको समझ में आ रहा है? What do you mean by? Yes, ma'am. Okay. Next point लिखो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो
syngamy is equals to fusion of one male gamete plus क्या आएगा? ओके and triple fusion is fusion of one male gamete plus what? Secondary polar nuclei. Either you can say it secondary nucleus or two polar nuclei. समझ में आया? Now next. Double fertilization is equals to syngamy plus syngamy triple fusion. So is it easy? Easy Yes, लग रहा है ma'am. सबको? यहाँ पे थोड़ा सा आप कंडीशन लिखते चलना. ओके योर egg cell is what? Haploid. Male gamete is what? Haploid. Again male haploid. Secondary nucleus आपका क्या है? It is diploid. Yes. तो syngamy में बच्चा लोग आपका क्या हो जाएगा? It is Diploid. and your triple fusion is triploid. So आपको अलग से कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है. सारा चीज आपका यहीं पे कवर हो गया. Okay. So syngamy is nothing but the fusion of one male gamete that is haploid in structure plus that is with fuses with the another egg cell that is again haploid in condition. So after fusion the syngamy का जो भी condition होगा it is diploid in condition. Okay, and triple fusion is nothing but the fusion of one male gamete with the secondary nucleus. So again the resultant will triploid in condition. Done writing? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now next point लिखो. अभी ये सारा लिखने के बाद next point लिखो. Syngamy results in diploid zygote. Syngamy का result क्या होगा? आपका क्या बनेगा? Diploid zygote. Done this everyone? Should I rub it? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now अभी आपका जो syngamy हुआ उसका रिजल्ट क्या आएगा? दैट इज डिप्लॉइड जाइगोट. सिंगमी के बाद आपका जो भी बन रहा था वहां पे एग सेल प्लस मेल गैमेट मिला के दोनों क्या बन रहा है? डिप्लॉइड जाइगोट, जो कि आगे जाके क्या बनने वाला है? जाइगोट. जाइगोट के बाद क्या बनता है? नहीं आइडिया? जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं मालूम? Yes. Yes, ma'am. ओके. सो सिंगमी से आपका डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है. देन ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा बच्चा लोग? ट्रिपल फ्यूजन में आपका जो भी मेल गैमेट और किसका फ्यूजन हो रहा है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, राइट? सो दिस Yes. स्ट्रक्चर व्हेन the secondary haploid gamete fuses with diploid secondary nucleus, the structure that produces is called as PEN. PEN, that is triploid in nature. PEN, PEN मतलब फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. एंडोस्पर्म का मैंने आप लोगों को शायद लास्ट टाइम भी बताया है. नेचर क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? टू इंश्योर कि न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना चाहिए. टू होम?
to your developing zygote. Zygote. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अभी आपका जो एग सेल का फ्यूजन हो के नीचे क्या हो रहा है, जाइगोट डेवलप होगा, और उसके ऊपर जो आपका ये सेकेंडरी आपका जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, इट रिजल्ट्स इन पी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जहाँ पे प्रॉपर दे विल इंश्योर कि आपके जाइगोट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए. डन. मैं जाइगोट और एम्ब्रियो में डिफरेंस. जाइगोट और एम्ब्रियो जो Yes. सेल्स होते हैं ना, देखो अभी आपको नॉर्मली कैसे, अगर यहाँ पे दो फ्यूजन हो रहा है दो गैमेट का, तो ये 2 सेल्स हुए, राइट. अब यहाँ पे Yes. 2 से 4 सेल बनेगा, 4 का 8 बनेगा. तो जाइगोट एक नेक्स्ट स्टेज है, जैसे स्टेजेस होते हैं ना डेवलपमेंट के बेबी के. अगर आप ह्यूमन बेबी का भी एक एग्जांपल ले लेते हो, तो वहां पे भी आपको मोर्यूला स्टेज हो गया जहाँ पे 8 सेल स्टेज है. ओके. ब्लास्टूला हो गया जहाँ पे आपका 16 सेल स्टेज है. So they are nothing but the stages of the development of a proper baby. तो आपका जो जाइगोट है वो आपका इनिशियल स्टेज है. ओके. यहाँ पे भी फ्यूजन हो रहा है आपके 2 मेल गैमेट का, दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आपका फ्यूजन हो रहा है 2 मेल गैमेट का, उसके बाद आपका जाइगोट बनता है. जाइगोट के बाद और आगे आगे जाके डेवलपमेंट होगा, तो उसके बाद में आपका क्या बनेगा, इम्ब्रियो. इम्ब्रियो के बाद में और डेवलपमेंट होगा आफ्टर न्यूट्रिशन, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, बेबी में फॉर्म हो जाएगा, या फिर इट विल बिकम मेच्योर. समझ Yes. में? मैं एम्ब्रियो में कितने सेल्स होते हैं? इट डिपेंड्स, सबका अलग अलग होता है ना वो. अभी जैसे आप Yes. देखोगे कि जैसे फॉर्मेशन भी जो होता है ना, मोनोकॉट्स का अलग होता है, डाइकॉट्स का अलग होता है. सो इट इज ट्रिमेंडस टाइम. ओके. आपका सिर्फ जो इनिशियल स्टेजेस है ना, आप जैसे जाइगोट है यहाँ पे, तो जाइगोट आपका कितने सेल का हुआ, डिप्लॉइड सिर्फ 2 सेल का है. समझ में आया? बट ऐसे Yes. जाइगोट के बाद में भी बीच में बहुत सारे स्टेजेस है, तो यू कांट काउंट कि एम्ब्रियो में एग्जैक्टली कितने सेल्स होंगे. आप सिर्फ इनिशियल स्टेजेस जो है उसका सेल्स काउंट कर सकते हो. जैसे ही वो मल्टीप्लाई, ट्रिमेंडस टाइम वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, देन जाके वो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनता है. डन. Yes. ओके. तो यहाँ पे अभी आपका ट्रिपल फ्यूजन के बाद में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है बच्चा लोग, इट अल्टीमेटली फर्दर गोइंग टू डेवलप इनटू ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. फर्क समझ में आ रहा है क्या आपको? As I have already told you कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, फॉर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जाइगोट, राइट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? एनी आइडिया? ध्यान से पढ़ो, खुद ही समझ में आ जाएगा. दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्या है ये? प्राइमरी एंडोस्पर्म Nucleus. न्यूक्लियस. मतलब आपका जो ये एंडोस्पर्म बनने वाला है, ये उसका क्या है, इनिशियल स्टेज है. ये सिर्फ प्राइमरी एंडोस्पर्म, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस डेवलप होगा, जो फर्दर डेवलपमेंट के बाद टोटली किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, एंडोस्पर्म में होगा. So what is the function of endosperm? To ensure that the zygote gets sufficient nutrition. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. डिफरेंस समझ में आया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का और एंडोस्पर्म का? Yes. ओके. अब जैसे आपका जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, इट इज गोइंग टू डेवलप इनटू Embryo. Embryo. यस. आपका जाइगोट जो है डिप्लॉइड, इट इज गोइंग टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो. सो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है, इट इज गोइंग टू डेवलप इनटू एंडोस्पर्म. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द जाइगोट डेवलप्स, ये लिखिए आप, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म. नहीं लिखो तो लिखो, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस is develops into triploid endosperm, या फिर it develops into endosperm. नीचे कंडीशन 3n लिख दो, that is triploid. It develops into endosperm, that is triploid nature. Then next point लिखो, the zygote develops into an embryo. The zygote develops into a embryo.
डन? Yes, ma'am. ओके बच्चा लोग, अभी यहाँ पे आई होप आप लोगों को याद होगा कि हमने जो दो सेल्स पढ़े थे पॉलन ग्रेन के डेवलप के टाइम पे, एक है वेजिटेटिव सेल एंड द अनदर वन इज जनरेटिव सेल, राइट? और हमने ये Yes. भी लिखा था कि इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म आपका जो शेडिंग होता है, शेडिंग मतलब क्या होता है, यही जी आपका जर्मिनेशन हो रहा है ना, पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट इनटू योर ओव्यूल, दिस इज कॉल्ड एज शेडिंग। सो इन 60% एंजियोस्पर्म कैसे शेड होता है ये पॉलन ट्यूब? 2 सेल स्टेज में, याद है? सो इन 2 सेल Yes. स्टेज में कौन सा दो सेल इन्वॉल्व होता है आपका? वेजिटेटिव प्लस जनरेटिव। Generative. थ्री सेल अगर स्टेज की हम बात करते हैं तो जनरेटिव अगेन डिवाइडेड इनटू 2 मेल गैमेट्स, राइट? तो यहाँ पे भी Yes. फिलहाल आपके 2 ही इन्वॉल्व है अगर आप 2 सेल स्टेज की बात कर रहे हो। और यहाँ पे जो अभी हमने देखा, जो स्ट्रक्चर देखा, इट वॉज अबाउट फॉर 2 सेल स्टेज, ठीक है, जहाँ पे आपका कौन सा सेल इन्वॉल्व है? वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। सो नाउ अभी जो आपका सिंगेमी हुआ बच्चा लोग, दैट इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल एंड वन मेल गैमेट, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वहां पे कौन सा सेल इन्वॉल्व था? Generative cell. Generative cell. So generative cell was involved in syngamy. That's why it is called as generative fertilization. समझ में आया? और जो दूसरा वाला कौन सा सेल था वो वेजिटेटिव सेल था, राइट? सो दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका वेजिटेटिव सेल इन्वॉल्व है, किसके साथ? कहाँ पे फ्यूजन दिख रहा है आपको? Polar nucleus. Yes, that is called as triple fusion, right? Yes. Okay. तो समझ में आया सबको? सो जो दो सेल हमने पढ़ा था वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, द जनरेटिव सेल इज रिजल्ट्स इनटू अ सिंगमी, दैट इज आपका जो जनरेटिव सेल है इट फ्यूजेस विद द एग सेल, और जो आपका वेजिटेटिव सेल था इट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई दैट रिजल्ट्स इनटू अ ट्रिपल फ्यूजन। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिंगमी, सिंगमी do one thing, ऐसे लिखो, सिंगमी जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, दास डाल के डायरेक्ट ऐसे लिखो। अभी समझ में आ गया ना जनरेटिव फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, कौन सा सेल इन्वॉल्व है? जनरेटिव। ट्रिपल फ्यूजन में कौन सा आ जाएगा ये? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे कौन सा सेल इन्वॉल्व है? आपका वेजिटेटिव सेल इन्वॉल्व है। क्लियर? Yes. सबको समझ में आया अच्छे से डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? Yes, ma'am. ओके, सो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, सो इट इज द सम ऑफ सिंगमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। अब डिटेल में आपको पता ही है, सिंगमी मीन्स व्हाट? इट इज द फ्यूजन ऑफ योर जनरेटिव सेल, या फिर आप बोल सकते हो सिंगमी इज द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद एग सेल, and triple fusion is the fusion of secondary nucleus plus one male gamete. Till here done everyone? Yes. Yes. Okay, now next heading, the significance of double fertilization. That is again important. अगर थियरी पेपर आपको आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा ये, either 2 मार्क्स के लिए। Significance of double fertilization. डिक्टेट करूं? Yes. Yes. ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखो। अभी आप लोगों को याद है पहले ही मैंने बोला था डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? विच प्लांट्स? Angiosperms. यस, वेरी गुड। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि यूनिक फीचर जो कहीं और नहीं मिलता। सो फर्स्ट पॉइंट में लिखो डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जिसको कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझेगा ब्रैकेट में यूनिक लिख लो, ओके?
double fertilization is the characteristic feature of angiosperm नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द डिप्लॉयड जाइगोट, नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट आप ऐसे लिखो, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखो। आपका जो जाइगोट है कैसा कंडीशन, इट इज डिप्लॉयड, ओके, या फिर यहीं पे डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप्स इनटू, किसमें डेवलप होगा आपका, Embryo. यस, देन एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, हो गया ना, मेच्योर हो गया। जैसे एनिमल्स में देखे थे ना हम, जाइगोट, एम्ब्रियो, फिर होल बेबी, बेबी से तो नया बनता है ना एनिमल्स में, तो यहाँ पे आपका न्यू प्लांट बन गया हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जाइगोट दैट इज डिप्लॉयड, एम्ब्रियो बन रहा है आपका, एम्ब्रियो से न्यू प्लांट। It is a unique feature of angiosperm, right? So this is the unique plus characteristic feature of your angiosperm. Then आपका जो diploid zygote है, it develops into embryo. Embryo will develop into a new plant, right? Now अभी जो next point हमने बच्चा लोग बोला था कि आपका जो PEN है, PEN stands for primary endosperm nucleus. so it will develops into a Endosperm. develop होगा ये? Diploid endosperm. Yes, very good. Endosperm. So PEN will develop into a endosperm whose function is WHOHC, whose function is to provide nutrition to the developing embryo. To provide nutrition to the developing embryo. Done? समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Next point लिखो. It helps to avoid polyembryony. अब जैसे कि एम्ब्रियो मतलब सबको पता है, पॉली मीन्स व्हाट, मोर देन वन, राइट? So poly stands for more than one embryony. Embryony means stands for embryo. So
avoid the condition in which there is a chances of formation of more than one embryo. समझ में आया? So double fertilization also helps to avoid polyembryony, जहाँ पे सिर्फ एक ही एम्ब्रियो बनेगा. क्यों? क्योंकि आपका सिर्फ 2 मेल गैमेट है ना, जिसमें से एक किससे फ्यूज हो रहा है? आपका एक्स सेल से, दूसरा वाला ट्रिप्लॉइड कंडीशन फॉर्म कर रहा है ना आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म. यहाँ पे एंडोस्पर्म बन रहा है, यहाँ पे जाइगोट बन रहा है. तो आपका जाइगोट किस में बनेगा? एम्ब्रियो में, राइट. और ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल था, ये किस में बन जाएगा? एंडोस्पर्म में बनेगा. तो यहाँ पे जो भी जाइगोट बनेगा, ये पूरा एंडोस्पर्म धीरे धीरे फॉर्म इसको क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जाइगोट है ना बच्चा लोग, तो एम्ब्रियो भी कितना बनेगा? एक जाइगोट से एक ही एम्ब्रियो बनेगा, राइट? Yes. That's why double fertilization also helps to avoid polyembryony, मतलब formation of more than one embryo. लिख दो बल्कि ऐसा, अगर बाद में आप लोगों को नहीं याद रहेगा. That is I.E. That is formation of more than one embryo. That is formation of more than one embryo. Done? Next point लिखो. Double fertilization restores. Double fertilization restores the diploid condition. Restore diploid condition मतलब क्या? मैं अभी आपको बताती हूँ. Done writing this? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now अभी आपका पर्सन, आपका गैमेट तो हैप्लॉइड होता है, राइट? लेकिन अगर आप एक प्लांट की बात करते हो, सो इट इज विच कंडीशन? इट इज डिप्लॉइड इन कंडीशन. प्लांट या कोई भी एनिमल भी ले लो, ठीक है? समझ में आया? Yes. So any plant or animal are diploid in condition, but उनके gametes कैसे होते हैं? Haploid. Haploid. Yes. So one male gamete plus another female gamete, आपका क्या बन गया? Zygote. यहाँ पे अभी आपका जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, अगेन जैसे समझ लीजिए न्यू प्लांट बना, ठीक है? सो इट विल n plus n अगेन 2n. डिप्लॉइड कंडीशन. अभी यहाँ पे आपको डबल फर्टिलाइजेशन होगा, राइट? मतलब Yes. सेम वही ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल एंडोस्पर्म फॉर्म करके क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा तभी तो आपका जाइगोट डेवलप होगा, करेक्ट? Yes. जाइगोट डेवलप होगा तभी एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा तभी आपका नया प्लांट बनेगा. सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यू प्लांट, so double fertilization is necessary. That's why it is known as, it is restoring the diploid condition. Restore मतलब यहाँ पे देखो, पहले आपका जो प्लांट और एनिमल था, it was diploid condition only, but गैमेट में वो क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया. तो यहाँ पे भी डबल फर्टिलाइजेशन, दोनों का फर्टिलाइजेशन होके वापस से क्या हो जाएगा? रीस्टोर होके इट विल अगेन बिकम एज डिप्लॉइड कंडीशन. तो समझ में आया सबको? Yes, ma'am. So Yes. double fertilization restores the diploid condition with the help of या फिर through THROUGH, through syngamy. Through syngamy. Why syngamy? Because syngamy only involves the fusion of male and female gamete. Done everyone? Clear है सबको इतना? Yes, ma'am. Okay. So should I rub it? Yes. अब यहाँ तक हमने सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन भी हो गया हमारा. नाउ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? आई होप अभी सबको पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्पर्म एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, राइट? Yes, तो आपका ma'am. जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, प्राइमरी PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस,
वो कंटिन्यू क्या होगा, डिवाइड एंड डिवाइड होगा, राइट, माइटोसिस होगा। सेल्स हमको पता है ना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, राइट, देखा Yes. हुआ है हमने लास्ट टाइम। सो कंटिन्यूसली ऐसे ही माइटोसिस से डिवाइड होके वो क्या करेगा, PEN will develop into a proper endosperm that is triploid in condition. सो PM ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कंटिन्यू डिवाइड करके क्या करेगा, एकदम प्रॉपर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाएगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट लिखो, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN भी लिख सकते हो, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर PEN, ब्रैकेट में ऐसा साइड में 3N लिखना, ट्रिप्लॉइड, divides, continuously divides through mitosis, continuously divides through mitosis to form endosperm, to form endosperm, bracket में again 3N, that is triploid in condition. Done? Yes. ओके, अभी आप लोगों को याद है हमने 3 स्टेजेस देखे थे डेवलपमेंट में, पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, right? So we are done with pre-fertilization, that is the formation of gametes, right? Then next जो fertilization था, that is also we are done, correct? Yes or no? Yes. Yes. डबल फर्टिलाइजेशन में हमारा दोनों फर्टिलाइजेशन भी ओवर हो गया। नाउ वी आर डीलिंग विद द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, दोनों का डेवलपमेंट एक साथ होता है, इट इज साइमल्टेनियसली। किसका, यहाँ पे आपका जो जाइगोट है दैट इज डिप्लॉयड इन कंडीशन, यहाँ पे आपका जो PEN दैट इज एंडोस्पर्म। जाइगोट और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसा होगा, साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में ही ये भी डेवलप होते होते इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते जाएगा और साथ में अल्टीमेटली ये भी डेवलप होगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म डेवलप साइमल्टेनियसली, डेवलप साइमल्टेनियसली। Please repeat. After fertilization, the endosperm and embryo, the embryo and endosperm develops simultaneously, simultaneously मतलब एक साथ। डन? Yes. Yes. दोनों भी एक साथ साइमल्टेनियसली डेवलप हो रहा है। ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ, आपका जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ डेवलपमेंट कि कौन से मोड से हो रहा है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सो इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, नेक्स्ट पॉइंट मत लिखो, ऐसे लिखो, mode of development of endosperm is divided into 3 types. Mode of development of endosperm, आपका जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो 3 अलग अलग मोड से होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला है न्यूक्लियर टाइप, another one is cellular type, and the next one is cellobial type. समझ में आ रहा बच्चा लोग? Yes, ma'am.
So this is nothing but the mode of development of endosperm. आपका जो endosperm develop होगा वो कौन से मोड से हो रहा है, कौन से टाइप का हो रहा है? It is depending on the three types. Either it will be nuclear type, or it can be a cellular type, and or it can be of halobial type. Done? Done, students? Yes. Now, the first one is of nuclear type. What is the difference between nucleus and cell? आप बता सकते हो, as the name is suggests, this is talking about nuclear, means what? It is talking about nucleus. This is cellular, it means it is talking about cell, correct? So what is the difference between this nucleus and cell? मीन्स न्यूक्लियस सेल के अंदर, Yes, nucleus cell के अंदर होता है, और सेल में न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल, तो सेल के अंदर तो न्यूक्लियस हुआ, तो सेल में भी तो हुआ ना जेनेटिक मटेरियल। यस ठीक है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है स्टूडेंट, इट इज डीलिंग विद द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जनरली आपका जो न्यूक्लियस का जो होता है ना, इट इज विदाउट वॉल। यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, किसमें? न्यूक्लियर टाइप में। और सेलुलर टाइप में क्या होता है, प्रॉपर जितने भी सेल्स हो रहे हैं ना, डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर आपका क्या है, वॉल फॉर्मेशन है सेलों में। अभी जैसे अगर आप न्यूक्लियर का देखोगे ना, सो इट इज लाइक दिस। यहाँ पे आपका एक सेल है, ठीक है, दिस इज जाइगोट और oospore, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में आपका वापस से सेल बना, तो यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, मतलब लॉट ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, ओके। देन नेक्स्ट अगेन ये आपका मेन सेल, यहाँ पे पूरा न्यूक्लियस 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 ऐसा प्रेजेंट होगा। सेल वॉल का फॉर्मेशन कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको। जबकि अगर आप यही सेलुलर टाइप में देखोगे ना बच्चे लोग, तो यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सिंगल सेल, राइट? सिंगल सेल के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यस और नो? अगर यहीं पे आप यहाँ पे देखते हो उस स्पोर में आपका, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल का भी न्यूक्लियस जैसे ही बढ़ रहा है आपका सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हो रहा है। सो इट इज लाइक दिस, चेम्बर्स टाइप फॉर्म होते हैं सेल वॉल फॉर्म होने के साथ साथ। समझ में आया? Yes, ma'am. सो यहाँ पे आपका चेम्बर्स टाइप का फॉर्मेशन आपको दिखेगा। चलो, सो फर्स्ट वन न्यूक्लियर टाइप में लिखो, पॉइंट वाइज लिखते चलो जैसे हम लोग लिखते हैं जनरली, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन न्यूक्लियर टाइप में लिखो, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। 161 को अंडरलाइन कर लेना, मतलब 161 फैमिलीज, एंजियोस्पर्म के 161 फैमिलीज में मिलता है न्यूक्लियर टाइप। सो इट इज द मोस्ट कॉमन। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट लिखो, इन न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन द PEN, in nuclear type of division the PEN stands for what? Primary endosperm nucleus. PEN continuously divides mitotically without wall formation, mitotically without wall formation। डिफरेंस समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे आपका सेल वॉल फॉर्मेशन एब्सेंट है, कंटिन्यूस देयर इज लॉट ऑफ न्यूक्लियस, जिसे फ्री न्यूक्लियाई करते हैं। व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ वॉल इट इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियाई। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay, so first it is the most common type that is found in 161 angiospermic families.
यहाँ पे टोटली 161 में मिल रहा है, साथ में इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। सेकेंड, यहाँ पे होता क्या है, द PEN माइटोसिस के हेल्प से कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, जहां पे आपका बहुत सारा फ्री न्यूक्लियाई, मतलब विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वॉल। ठीक है, तो विदाउट वॉल फॉर्मेशन लिखे, उसके आगे लिखो टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, या फिर विच रिजल्ट इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। आई होप सबको समझ में आ रहा है फ्री न्यूक्लियाई मतलब क्या होता है। एब्सेंस ऑफ वॉल, सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है विदाउट वॉल फॉर्मेशन। डन। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, a large large vacuole is present, vacuole, VACUOLE, a large vacuole is present in center of cell that pushes the nuclei, towards outer side, अभी हमने जो फर्स्ट स्टेज देखा था दैट इज oospore, इसका डेवलपमेंट हमने यहाँ देखा था ना, यहाँ पे ना बच्चा लोग, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, दिस इज योर वैक्यूल। तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू आपका जो यहाँ पे न्यूक्लियस सेल है ना, इसको कंटिन्यूसली आउटर के साइड पुश कर रहा है। अब इसको आउटर के साइड पुश करेगा तो ये अल्टीमेटली डेवलपमेंट कैसे ऐसे होगा, राइट? समझ में आ रहा है? Yes. जिस साइड पुश कर रहा है टुवर्ड्स आउटर साइड, और यू कैन से टुवर्ड्स पेरिफेरी, so it will show the growth towards the periphery. Okay, so a large vacuole is present in center that pushes the nucleus towards outer side या फिर towards periphery. Done. Next point लिखो, letter wall develop which results, wall develops, मतलब यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली आपका ये न्यूक्लियर टाइप में कंटिन्यूसली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, राइट? इनिशियल स्टेज पे वॉल फॉर्मेशन नहीं था, करेक्ट? बट आफ्टर दिस कंटिन्यूसली मल्टीपल डिविजन, अब आपका क्या हो गया, एंडोस्पर्म फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है? सो बिफोर फॉर्मिंग द एंडोस्पर्म, तब जाके लेटर आपका जो वॉल फॉर्मेशन है वो होता है। सो लेटर द वॉल इज फॉर्म विच रिजल्ट इनटू अ मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म। वी नो ना, एंडोस्पर्म हमारा क्या है, इट आर मल्टीसेलुलर। तो आपका न्यूक्लियस भी अल्टीमेटली किसमें, सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, करेक्ट? तो डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर टाइप है, यहाँ पे आपका फ्री न्यूक्लियाई होता है इनिशियल स्टेज पे, वॉल फॉर्मेशन बहुत ही लेट होता है। और सेलुलर टाइप में क्या होता है, फटाक से सेल वॉल भी फॉर्म होते जाता है वो कंटिन्यू। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes. Okay, so later walls develop which results, later the walls are developed which results into a multicellular endosperm, which results into a multicellular endosperm, except wheat, sunflower and coconut, except wheat, sunflower and coconut. So यहाँ पे आपका वॉल फॉर्मेशन एब्सेंट है, दैट्स व्हाई वॉल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। किसमें किसमें, व्हीट, सनफ्लावर एंड कोकोनट, अंडरलाइन कर लो। डन।
समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों ने कोकोनट देखा है, राइट? जो आप नारियल पानी पीते हो, कोकोनट वाटर, तो वहां पे अंदर पानी रहता है, राइट? Yes, liquid और वो endosperm. जो और वो जो मलाई होता है स्टूडेंट्स लोग, सो देयर इज अ डिफरेंस। अभी मैं आपको बताती हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी जो वाटर आप लोग पीते हो, कोकोनट वाटर, दैट इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दैट इज विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। समझ में आ रहा है? आपका जो कोकोनट वाटर है वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस व्हाइट कर्नेल मतलब क्या? जो आपका अगल बगल आउटर साइड में व्हाइट वाला मलाई होता है, दैट इज योर सेलुलर एंडोस्पर्म। समझ में आ रहा है? से यस और नो? मैम दिस फ्री इज वेरी न्यूक्लियर इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हो बच्चा? मैम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का नहीं समझा कोकोनट में। जो कोकोनट वाटर आप लोग पीते हो ना, यस नारियल पानी, दैट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो आजू बाजू का मलाई होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट कर्नेल। ओके, वो मलाई, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। यस मैम। समझ में आया अभी? तो आपका जो यस फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, दैट इज वहां पे वॉल फॉर्मेशन एब्सेंट है, राइट? और जो व्हाइट कर्नल है, दैट इज योर सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप एंट्रेंस देने जाओगे नीट का या फिर सीईटी का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्टली वो वही पूछते कि जो आपका ये एंडोस्पर्मिक, ये जो वाटर है ना आपका कोकोनट वाटर, वो क्या है? सो इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इन कोकोनट the coconut water represents the free nuclear endosperm, whereas the white kernel KERNEL व्हाइट कर्नेल मतलब मलाई, ठीक है? लिख लो चाहिए तो, जिसको बाद में नहीं याद रहेगा। एंड द व्हाइट कर्नेल रिप्रेजेंट द सेलुलर एंडोस्पर्म। The white kernel represents the cellular endosperm. These both are very important. डन? समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, सो अल्टीमेटली बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चा लोग न्यूक्लियर और सेलुलर टाइप में? न्यूक्लियर टाइप में आपका जो सेल वॉल फॉर्मेशन है, इट टेक प्लेस लेटर। सारा का सारा पहले क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है बहुत ज्यादा, बाद में सब में वॉल फॉर्मेशन होता है। वेयर एज इन सेलुलर टाइप क्या होगा? जैसे एक सेल का 2 सेल बना, ठीक है, सो इमीडिएटली वहां पे वॉल फॉर्मेशन होगा। 2 का 4 बना, इमीडिएटली वॉल फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? सो इट इज लाइक कि सेलुलर टाइप में सेल्स आपके बनते जा रहे हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन होते जा रहा है। वेयर एज इन न्यूक्लियर टाइप पहले सारा का सारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सारा का सारा न्यूक्लियस बन जाता है बहुत सारा, देन एक साथ लास्ट में आपका वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सेलुलर टाइप। तो सेलुलर टाइप में लिखो, it take place in some plants, it take place in few plants भी लिखोगे तो चलेगा, few plants लिखोगे। it take place in few plants where the endospermic nucleus immediately followed by wall formation, immediately followed by
वॉल फॉर्मेशन। समझ में आया बच्चा लोग? अल्टीमेटली आपका जो एंडोस्पर्म है, इट इज गोइंग टू बी सेलुलर टाइप, राइट? मल्टी सेलुलर Yes. होगा ना। सो इट इज जस्ट द वे, दैट इज मोड ऑफ डेवलपमेंट, किस मोड के थ्रू वो डेवलप हो रहा है। ओके, अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा लास्ट में जो होगा, इट इज गोइंग टू बी मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। सो अगर न्यूक्लियर टाइप से डेवलपमेंट हो तो पहले प्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। एंड इफ इट इज थ्रू सेलुलर टाइप, सो इनिशियल स्टार्टिंग से ही सेल वॉल फॉर्मेशन होते जाएगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे वो स्टार्टिंग से ही कैसा टाइप है, सेलुलर टाइप है। और न्यूक्लियर टाइप में क्या है, यहाँ पे वो पहले फ्री न्यूक्लियर है एंड देन इट इज फॉलोड टू बी ऑफ सेलुलर टाइप। समझ में आया? Yes. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो सो प्लीज आस्क मी एंड लेट मी नो। सो नेक्स्ट सेलुलर टाइप में सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज फाउंड इन 72 families of dicots. It is found in 72 families of dicot and in balsam, petunia, etc. In balsam, petunia, etc. PETUNIA. ओके, सो सेलुलर टाइप फर्स्ट पॉइंट, इमीडिएटली यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन होता है। सेकेंड, इट इज फाउंड इन 72 families of dicot as well as in balsam, petunia, etc. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in cellular type the endosperm is cellular right from the beginning. The endosperm is cellular right from the beginning. मतलब स्टार्टिंग से ही कैसा है आपका एंडोस्पर्म? Cellular. Where are others? दर्शना, अवंतिका, बाकी के लोग कहाँ हैं? स्नेहा, मिताली, सिर्फ एक ही बच्चा यस और नो बोल रहे, बाकी के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग अगर कुछ डाउट है, जब तक नहीं बताओगे, हाउ कुड आई गेट टू नो कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है, नहीं समझ रहा है या समझ रहा है? So basically, इसलिए मैं बार बार again and again I am repeating the same thing. In nuclear type, the wall formation takes place later, okay, after the free nuclear division, and in cellular type it is right from the beginning only. It is of cellular type, starting से ही वो multicellular है, क्योंकि wall formation initial stage पे ही हो गया। जैसे एक सेल का 2 सेल बन रहा है तो सेल वॉल फॉर्म हो रहा है, 2 का 4 सेल बन रहा है सेल वॉल फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एक सेल का 2 न्यूक्लियस, 2 का 4 न्यूक्लियस, ट्रिमेंडस मतलब मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लियस बनने के बाद में आपका वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? Yes. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हेलोबियल टाइप। तो बच्चा लोग अल्टीमेटली हेलोबियल में क्या होता है, इट इज इन बिटवीन ऑफ दिस टू, न्यूक्लियर और सेलुलर टाइप के बीच का है आपका हेलोबियल टाइप, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखो हेलोबियल टाइप में, it is intermediate between the cellular and nuclear type of endosperm. It is the intermediate between the cellular and nuclear type of endosperm. ओके, अब हिलोबियल टाइप में क्या होता है बच्चा लोग? देखो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि एक सेल का 2 सेल बन रहा है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, राइट?
अभी तक हम लोग वैसे देख रहे थे माइटोसिस के हेल्प से, बट इन हिलोबियल टाइप में क्या होता है अल्टीमेटली, आपका जो फर्स्ट डिवीजन है ना एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, वो डायरेक्टली ट्रांसवर्स फॉर्म करता है। जैसे कि ये एक सेल है आपका, दैट इज कॉल्ड एज oospore। सो इमीडिएटली यहाँ पे बीच में ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म होगा और इट विल रिजल्ट इनटू अ 2 सेल्स। समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? सो यहाँ पे आपका ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म हो रहा है विच डिवाइड द सेल अनइक्वली। सो आइदर, अभी देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट छोटा और ये वाला पार्ट बड़ा है, राइट? तो अनइक्वल तरीके से आपका जो एक सेल है, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो द स्मॉलर वन, ये जो छोटा वाला सेल है, इट इज कॉल्ड एज चैलाज़ल सेल, एंड जो बड़ा वाला है बिगर सेल, इट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर सेल। समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes, ma'am. Okay, so ultimately Hilobial type, it is the intermediate between this nuclear and cellular type. इन हिलोबियल टाइप में क्या होता है, आपका जो सेल है एक ट्रांसफर्स वॉल फॉर्म होता है जिसकी वजह से वो एक सेल है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब इसमें से एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। सो द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड एज चैलाज़ल एंड द अनदर लार्जर वन इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर सेल। समझ में आया? अब ये दोनों सेल फॉर्म होने के बाद में कंटिन्यूसली क्या होगा, यहाँ पे जैसे चैलाज़ल सेल है तो इसके अंदर क्या होगा, कंटिन्यूसली माइटोसिस होगा, राइट? सेल Yes. पे सेल बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले ये 2 सेल डिवाइड हो जाएगा, फिर अलग अलग दोनों सेल में कंटिन्यूसली सेल्स बनेंगे। अब यहाँ पे जैसे 1 का 2, 2 का 4 बना, 4 का 6, तो ऐसा कंटिन्यू ये दोनों सेल में अलग अलग बनेगा। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो पहले आपका एक जो oospore है, इट विल डिवाइडेड इनटू चैलाज़ल सेल एंड माइक्रोपाइलर सेल। दोनों डिवाइड होने के बाद में द न्यूक्लियर इन ईच सेल विल डिवाइड विद द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब यहाँ पे पहले आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है दोनों में भी, और उसके बाद में क्या हो रहा है, वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है सबको? अच्छे से समझ में आया? Yes. Yes. ओके, सो सेकेंड पॉइंट लिखो हिलोबियल टाइप में। In this type, the PEN, that is the primary endosperm nucleus, the PEN shows the first division, shows, या फिर ऐसा लिखो, in this type, the PEN, primary endosperm nucleus, is undergo division by a transverse wall, undergoes a division by a transverse wall which results into a 2 cells, which results into a 2 unequal cells, लिखो 2 unequal cells. It is like this. PEN आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आफ्टर अंडरगोइंग डिवीजन इट रिजल्ट्स इनटू अ 2 अनइक्वल सेल्स। समझ में आ रहा है? और आपका जो 2 अनइक्वल सेल है वो कैसा होगा, इट इज वन इज स्मॉलर एंड द अनदर वन इज लार्जर। ठीक है, एक काम करो ऐसे ही फॉर्मेट में लिखो, इट इज इजी टू रिमेम्बर एज वेल एज फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा, कहाँ तक लिखे आप? 2 अनइक्वल सेल्स तक लिखे? Yes. ओके, सो हिलोबियल में नेक्स्ट पॉइंट अभी ऐसा लिखो, योर PEN फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट्स इनटू अ 2 अनइक्वल सेल्स। समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहे हो? Yes, ma'am. सो आपका जो 2 अनइक्वल सेल है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर सेल एंड द लार्जर सेल। इतना लिखो। Done this much? Yes, ma'am.
ओके अभी यहाँ पे स्मॉलर सेल में लिखो नीचे, द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज, या फिर इट इज कॉल्ड एज, स्मॉलर वाला कौन सा सेल है? Chelazal cell. Chalazer cell. Yes, it is very important. And larger cell आपको कौन सा है? Microphylar cell. Microphylar cell. इजी है, इस वे में लिखोगे तो बाइट करने के लिए भी और समझने के लिए भी, राइट? I hope it is clear to everyone. Your primary endosperm nucleus undergoes the first division which results into a two unequal cells, जिसमें से एक होता है छोटा सेल, that is smaller cell which is called as chalazal cell, और उसमें से जो बड़ा सेल होता है it is called as micropylar cell. Clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, next point लिखो. After first division, मतलब after the formation of chalazal and micropylar cell, after first division, the nuclei in each cell, the nuclei in each cell, मतलब किसमें chalazal cell और micropylar cell में, okay? The nuclei in each cell divide by pre-nuclear divisions, divide by pre-nuclear divisions and shows the formation of wall, and shows the formation of walls. Okay, now pay attention बच्चा लोग, यहाँ पे दोनों भी सेल में आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, करेक्ट? बट Yes. द वॉल फॉर्मेशन जो सेलुलर टाइप है, इट इज ओनली टेकिंग प्लेस इन माइक्रोपाइलर एंड. गेटिंग माय पॉइंट? न्यूक्लियर डिवीजन दोनों में भी हो रहा है, लेकिन वॉल फॉर्मेशन किस में हो रहा है? ओनली द Micropylar cell. माइक्रोपाइलर में. आपका जो चैलेंजर सेल रहेगा इट विल बी ऑफ फ्री न्यूक्लियर टाइप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट और इन बिटवीन दिस न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप. दोनों का कॉम्बिनेशन है ना. देखो आपका जो चैलेंजर सेल है वो कैसा हुआ? न्यूक्लियर टाइप का, Nuclear type. whereas your micropylar cell is of cellular type. Cellular type. Yes. So यहाँ पे अभी आपने जो लिखा wall formation results into development of wall formation लिखे हो ना, आगे लिखो in micropylar cell, in micropylar cell. अभी जो आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है? जो स्मॉलर आपने लिखा ना इट इज नोन एज चैलेंजर सेल, वहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट इज ऑफ फ्री न्यूक्लियर टाइप. डिवीजन कैसा है यहाँ पे? फ्री न्यूक्लियर टाइप. whereas माइक्रोपाइलर में क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. डन बच्चा लोग, समझ में आया अच्छे से? नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट ऑकर्स इन, या फिर हिलोबियल टाइप कैन बी सीन इन, हिलोबियल टाइप कैन बी सीन इन order hilobials, order hilobials, order hilobials. order समझते हो ना? केपीसी ऑफ जीएस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वो वाला ऑर्डर. ओके, so it occurs in order hilobials of monocotyledons, of monocotyledons. एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल एस्पोडिलस, एग्जाम्पल एस्पोडिलस. PH है ये, एस्पो
एग्जाम्पल इज एस्पोडिलस. डन बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes. सबको सब चीज समझ में अभी एक बार हम लोग वापस से रिवाइज कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में. सो इट इज मोड ऑफ डेवलपमेंट में 3 टाइप है, न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोबियल टाइप. न्यूक्लियर टाइप में आपका क्या है, पहले इट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. ओके, बाद में वॉल फॉर्मेशन हो रहा है. तो न्यूक्लियर टाइप में हमने क्या लिखा, फर्स्ट थिंग इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप. कितने एंजियोस्पर्म फैमिलीज में मिलता है ये? 161. 161. यस. तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने लिखा कि यहाँ पे क्या होता है, आपका जो प्री एन है दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो कंटिन्यूअसली कैसे डिवाइड होता है, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस और मियोसिस? Mitosis. Mitosis. यस, विदाउट वॉल फॉर्मेशन. ठीक है. लेटर आपका भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियर टाइप में, और आपने क्या लिखा, एक बड़ा सा सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट है, राइट? व्हाट इज द Yes. फंक्शन ऑफ योर वैक्यूल? Pushes the Vacuum का nucleus function. towards the periphery. Yes, it pushes the nucleus towards the periphery, that is towards the outer side. जहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है वहां पे वो उसको पुश कर रहा है, so that the development or the growth will be occur. Okay? उसके बाद में हमने क्या लिखा है कि यहाँ पे बाद में आपका वॉल फॉर्मेशन होता है, जिसमें भी कुछ केसेस में इट इज इनकम्प्लीट. मतलब कुछ केसेस में आपका जो वॉल फॉर्मेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, जिसमें हमने एग्जाम्पल कोकोनट देखा कि कोकोनट में कैसा होता है, जहाँ पे हमने 2 चीज लिया ना, व्हाइट कर्नेल एंड योर कोकोनट वाटर. तो अल्टीमेटली बोथ आर द पार्ट ऑफ योर कोकोनट ओनली, राइट? So coconut is an example of incomplete nuclear type of endosperm. जहाँ पे आपका जो coconut water it is a free nuclear endosperm, whereas the white kernel is a cellular type of endosperm. समझ में आया सबको? Next Yes, ma'am. is cellular type. Cellular type is found in which plant? In 72 families of dicots, right? And as well as in the members of balsam, petunia, etc. फिर हमने इसमें देखा कि सेलुलर टाइप में क्या होता है, जो आपका डिवीजन हो रहा है पीएन का, इमीडिएटली वहां पे क्या हो रहा है, वॉल फॉर्मेशन हो रहा है. दैट्स व्हाई आपका जो सेलुलर टाइप वाला एंडोस्पर्म है वो स्टार्टिंग से ही कैसा होगा, इट इज गोइंग टू बी ऑफ सेलुलर टाइप फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. तो इन केस अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आया बच्चा लोग कि डैश टाइप ऑफ एंडोस्पर्म रिजल्ट द सेलुलर टाइप फ्रॉम itself from the beginning, so the correct answer क्या आ जाएगा? क्वेश्चन समझा आप लोगों को? डैश is a type of या फिर dash is a mode of development of endosperm in which the endosperm is of cellular type from the beginning itself. Cellular type. Cellular type. Yes. तो यहाँ पे सेलुलर टाइप से ये क्वेश्चन बन सकता है. तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस भी बताता चलती हूँ. न्यूक्लियर टाइप में वो कोकोनट वाला क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी है, देन सेलुलर टाइप में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा मोड ऑफ डेवलपमेंट है जहाँ पे आपका एंडोस्पर्म स्टार्टिंग से ही सेलुलर टाइप है. सो आंसर विल बी सेलुलर टाइप ओनली. नाउ क्वेश्चन अभी हेलोबियल टाइप से क्वेश्चन कैसा आएगा, इट इज ए इंटरमीडिएट ऑफ व्हाट, न्यूक्लियर टाइप प्लस सेलुलर टाइप. दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है, दोनों का कॉम्बिनेशन है. व्हाई? बिकॉज इन हेलोबियन अ ट्रांसवर्स वॉल इज फॉर्म. ओके, आपका जो सेल है वहां पे ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म हो रहा है, जिसके वजह से इट इज रिजल्टिंग इनटू 2 सेल. एक छोटा सेल है, एक बड़ा सेल है. छोटा वाला इज कॉल्ड एज चैलेजल सेल, बड़ा वाला इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर सेल. चैलेजल सेल कैसा है आपका, इट इज ऑफ न्यूक्लियर टाइप जहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है. Whereas जो आपका माइक्रोपाइलर सेल है वहां पे कैसा, इट इज ऑफ विच टाइप, सेलुलर टाइप, जहाँ पे आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है. समझ में आया इतना सबको? Yes. Yes. Now the helubial type of endosperm is found of which plant? Monocotyledon. Yes, monocotyledons में मिलता है. Which order? Helobials. Yes, उसको अंडरलाइन कर लो. Helobial type of endosperm is found in order of helobials of monocotyledons. Okay, अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखा हमने, एस्पोडिलस.
डन, इतना समझा सबको? Yes. Yes. ओके, नाउ अब एक काम करो, एक लाइन छोड़ो, लीव वन लाइन। एक डेफिनेशन है, दैट इज मोजाइक एंडोस्पर्म। मोजाइक एंडोस्पर्म क्या होता है? मोजाइक एंडोस्पर्म दिए? अब यहाँ पे डैश डाल के लिखो बच्चा लोग। मोजाइक एंडोस्पर्म मतलब क्या होता है? द एंडोस्पर्म विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू। आप लोगों को मैंने पढ़ा है किंगडम एनिमेलिया? No. अच्छा, तो आप लोगों को फाइलम पता है नॉन कॉर्डेट्स के? Yes, ma'am. वो सीडो, हाँ, तो आप लोगों को वो पता है ये सीडोसिलोमेट का एग्जाम्पल? Haskell means यस 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 एग्जैक्टली। सो सीडोसिलोमेट में जो एग्जाम्पल आपका एसएल मिंथेस में, वहां पे क्या होता है? एक फॉल्स फॉर्म होता है, राइट? एक Yes. फॉल्स लेयर फॉर्म होती है, राइट? तो यहाँ पे आप पैचेस देखते हो, वो पैचेस दिखता है आपको? सो यहाँ पे वहां पे भी टू टाइप का आपको देखने मिलता है इन्वॉल्वमेंट। तो जो फॉल्स सेप्टम होता है, इट रिजल्ट्स इनटू अ पैचेस। तो सिमिलरली बच्चा लोग, आपका जो मोजाइक एंडोस्पर्म है, इट कंटेनिंग टू टाइप ऑफ टिश्यूज, दो अलग अलग, टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोजाइक एंडोस्पर्म, जो कि पैचेस की फॉर्म में होते हैं, जिसके वजह से दो अलग कलर आपको देखने मिलता है। सो मोजाइक एंडोस्पर्म में लिखो, एंडोस्पर्म कंटेनिंग या फिर एंडोस्पर्म कंसिस्टिंग ऑफ two different type of tissues, endosperms containing two different types of tissue is called mosaic endosperm, is called mosaic endosperm. Example, example लिखो कौन? Example, कौन? In which patches of, in which patches of two different colors can be seen, in which patches of two different colors can be seen. समझ में आया बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो मोजाइक एंडोस्पर्म क्या होता है? इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टिश्यू। अब जब दो अलग टिश्यू है तो वो उसका अपीयरेंस भी कैसा होगा? पैचेस होंगे वहां पे दो अलग कलर के। डन? ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से वी विल डील। ओके।